नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। अच्छा, आप सब लोगों के पास मान लो डेट ऑफ बर्थ ना हो, आप कुंडली कहीं दिखवाना चाहते हो और आपको पता ही ना हो कि हमारी कुंडली में चल क्या रहा है। और ऐसे में राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में संदेहास्पद स्थिति को ले आता है, संदेह को जन्म देता है। राहु राजनीति का कारक है। राहु आपके बाहुबल को मजबूत करता है। राहु आपकी दिशा और दशा में कहीं न कहीं सहायता करता है कि आप सोशल, राजनैतिक, सामाजिक, आपकी छवि कहीं न कहीं बहुत ही उच्च स्तर पर हो। मतलब अगर ओवर कॉन्फिडेंस का कोई ग्रह माना जाता है तो राहु उसमें प्रथम श्रेणी में आता है। अब एक बात आपको बता दें कि कहीं राहु आपको परेशान तो नहीं कर रहा है। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। राहु की गतिविधियां क्या होती हैं और राहु आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव को जमाता है या बनाता है, जिससे आम जनमानस आहत होता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि नहीं राहु के कारण ऐसा हो रहा है। तो आपको हम कुछ बताएंगे, कुछ इसमें टिप्स बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें घटित हो रही होंगी तो यकीनन मानिएगा कि राहु की दशा, अंतरदशा या राहु कहीं नीच स्थान पे होगा आपकी कुंडली में, या फिर राहु का प्रकोप आपके जीवन पर, राहु का ग्रहण आपके जीवन पर लगा हुआ है और वह उपाय करने से, जप यज्ञ अनुष्ठान करने से ही वह शांत होगा। तो आपको बताते चलें कि अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो वहां पर आप राहु की दशा, अंतरदशा अगर चल रही हो तब भी इस बात को आप नोट कर सकते हैं। और अगर कुंडली नहीं है तब भी आप अपने जीवन में हो रही प्रिय अप्रिय दोनों घटनाओं को आप समझ करके राहु के इशारे को आप समझ सकते हैं। आप पहली बार आपको बता दें कि पहला पॉइंट क्या है। यदि आपका आर्थिक नुकसान बार बार हो रहा है और पैसा बिना किसी कारण फंस जाता है तो यकीनन मानिए कि आप राहु के चपेट में हैं। दूसरा मुख्य कारण क्या है, हर किसी में दोष देखना। यानी आप कोई भी आदमी आप देख रहे हैं, पता नहीं कैसा आदमी है, संदेहास्पद स्थिति, मतलब आप बिना मतलब किसी व्यक्ति के बारे में आप डाउटफुल में आ जाएं। दूसरों के अंदर कमी को देखना राहु की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि राहु उस व्यक्ति को बिल्कुल, जैसे अपने मकान पे खड़े हो जाओ अपने छत पे तो अपना ही मकान नहीं देखने को मिलता, ऐसे ही राहु कराता है कि राहु अगर आपकी कुंडली में आपके अंतरदशा, महादशा या लग्न में बैठा हुआ है या फिर राहु का प्रकोप आपके जीवन में है तो आप हर किसी व्यक्ति में दोष देखना प्रारंभ करेंगे। दूसरा कारण यह है। तीसरा कारण क्या है कि अगर आपके घर में राहु का प्रकोप चल रहा है, आपकी कुंडली में राहु का प्रकोप चल रहा है तो आपके भोजन में बार बार बाल दिखाई पड़ेगा। मतलब आप भोजन करने बैठेंगे तो पक्का है कि उसमें बाल जरूर निकलेगा, चाहे छोटा निकले या बड़ा निकले। चौथा कारण क्या है, हाथ के नाखून अपने आप अक्सर टूटने लगते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हाथों में बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम उठने लगती है, एलर्जी जिसे आप कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हथेलियों में चमड़ियों का उधड़ना निकलना। ऐसी परिस्थिति में भी राहु की दशा और अंतरदशा देखी जाती है, राहु की क्रूरता देखी जाती है, राहु का कहीं ना कहीं प्रकोप देखा जाता है। पांचवा क्या है, आप कहीं से अपयश बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है, बदनामी मिल रही है, कलंकित हो रहे हैं आप। यदि ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं तो पक्का यकीनन मानिए कि राहु की दशा अंतरदशा है। और छठा क्या है, पराई स्त्री या पराया पुरुष ज्यादा पसंद आना या उस पर नजर बनाए रखना। यदि ऐसी परिस्थितियां, बड़ा कठिन है ये छठवीं लाइन, आप समझिए कि अगर ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं कि पराई स्त्री आपको बेहद प्रिय लग रही है या स्त्री हैं आपको पराया पुरुष अधिक प्रिय लग रहा है, आप अपने परिवार से दिग्भ्रमित हो रहे हैं, तो यकीनन मानिए कि राहु की क्रूरता, राहु की नजर, राहु का दृष्टिकोण आपके जीवन में दुष्प्रभाव डाल रहा है, परिवार में विघटन उत्पन्न होने वाला है। अब सातवां कारण आपको बता दें, शरीर में बार बार सुइयां चुभना। जैसे कभी कभी क्या होता है, अंगों का फड़फड़ाना, या फिर कह सकते हैं कि हम कहीं भी बैठे हैं, वस्त्र पहने हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कहीं कोई सुई चुभ हो रहा है, या फिर सर का भारी होना, गर्दन का भारी होना, बार बार सर्वाइकल जैसी स्थिति बनना। तो ऐसी परिस्थिति में भी राहु आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं या तो लग्न में बैठा होगा, राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही होगी, या फिर कह सकते हैं कि राहु का प्रकोप आपके जीवन में
दिख रहा है, तभी ऐसा कारण बनता है। अब 8वां कारण आपको बता दें, किसी भी रिश्ते को आप बनाने का कितना भी बेहतर प्रयास करें और कितना भी खुश मिजाज होकर के चलें, लेकिन आपके रिश्तेदार बार बार आपसे नाराज ही हो जाएं, आपके आपसी, आपके मित्रवत जितनी भी स्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो जाए, रिश्ते आपके बिगड़ने लगे, तब भी समझ लेना कि राहु का प्रकोप है। अब 9वीं बात जो आपको बता रहे हैं कि 9वें बात में अगर बार बार बात बात पर विवाद हो जा रहा है या फिर जमीनी विवाद हो रहा है, बिना बात के झगड़ा हो जा रहा है, और या फिर अपने ही पड़ोसी या फिर आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां बगल चेयर पे बैठा हुआ स्त्री है या पुरुष है, किसी से भी बहस हो जा रही है, तब भी आप समझिए कि राहु की कहीं न कहीं क्रूरता, राहु का प्रकोप आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। अब 10वां आपको बता दें जो सबसे अंतिम, अगर बार बार आपका वाहन से दुर्घटना हो रही है या फिर कह सकते हैं कि वाहन आपका या इलेक्ट्रिक सामान आपके घर में बार बार खराब हो रहा है, तो यकीनन मानिए कि आपके परिवार पर या उस व्यक्ति पर या उस व्यक्ति के घर के मुखिया पर कहीं न कहीं राहु की क्रूर दृष्टि है, राहु खराब स्थिति में है। ऐसे 10 कम से कम कारण मैंने आपको बताए कि अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति हो रही है तो पक्का मान लीजिए कि राहु आपके जीवन में आपको तहस नहस स्थिति की तरफ ले जा रहा है। अब आपको ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? यदि आपके जीवन में इस प्रकार के उतार चढ़ाव हो रहे हो तो राहु का उपाय करना चाहिए। पहला मंत्र क्या है? ओम रांग राहवे नमः। रुद्राक्ष की माला पर शिवालय में बैठ करके 108 बार प्रतिदिन कम से कम 11 दिन अगर आप जप करेंगे तो ऐसी समस्या से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय क्या है? भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक सोमवार के दिन, खास करके प्रदोष के दिन यदि किया जाएगा, माह में एक बार अवश्य करना होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में राहु की जो यह पीड़ात्मक स्थिति मिल रही है यह समाप्त हो जाएगी। तीसरा उपाय क्या है कि यदि आप ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो दान करने की प्रक्रिया को आरंभ करें। दान क्या करना है? सफेद दूध, दूध तो सफेद ही होता है लेकिन कभी कभी केसर मिला देने पर पीला हो जाता है, हल्दी मिला देने पर पीला हो जाता है। आपको सफेद दूध का दान, सफेद चावल का दान और चीनी का दान करना है, और हो सके तो किसी नेत्र विहीन व्यक्ति को वस्त्र का दान करें, जिससे कहीं न कहीं आपकी अनैतिक कृत्य, आपके ऊपर होने वाले वार, आपके होने वाले जीवन में विवाद, इन सब से आपको निजात मिले। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय आपको बता रहे हैं, यदि ऐसी परिस्थिति चल रही है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो विश्वास करिए कि राहु की अंतर्दशा, महादशा या राहु की क्रूरता आपके जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डाल सकती। यदि कोई संदेह आपके मन में होगा, कोई बात समझ में नहीं आई होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपनी बातों को रखिएगा, हम उसका जवाब देंगे। साथ ही साथ ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। हम पुनः फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।